नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई, एज प्रॉमिस्ड आज हम चर्चा करने वाले हैं अ फ्यू टिप्स के बारे में जो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो आपके डेली लिविंग और डेली बॉडी लैंग्वेज में एसोसिएटेड रहेंगे। सो भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अक्सर अपने चैनल पे मैं कई सारी चर्चा करती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस चर्चा का हिस्सा बने और सीखें कि भाई कैसे आपकी ये छोटी मोटी बॉडी लैंग्वेज की जो गलतियां हैं वो एक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो भाई शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू एस योर इंटरव्यू वेरी वेल। सो सबसे पहली जो मैं आपको बात करने वाली हूँ दैट इज ट्राई टू मिमिक द पर्सन। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ रेपो और एज मिररिंग मेक इट लुक्स लाइक the two of you are on the same page। बेसिकली जब आप सामने वाले से सामने वाले के तरीके से बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला आपको ज्यादा पसंद करेगा, या बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने वाला आपको कनेक्ट कर पाएगा। मैं अगर हिंदी में बोलूं और सामने वाला तेलुगु में बोलेगा तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम दोनों शायद हमारे बीच में एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, तो हम एक दूसरे से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम इफ आई स्पीक इन इंग्लिश एंड द अदर पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी माइट बी एबल टू बी ऑन द सेम पेज और वी माइट बी एबल टू कनेक्ट विद द सेम पर्सन, राइट। अब मिररिंग की बात करते हैं। मिररिंग एक सिंपल सा तरीका है या बात करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर सामने वाला जिस तरीके से अपने हैंड्स मूव कर रहा है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप भी उस तरीके से अपने हैंड्स मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता है। ठीक है, अगर आपका पहला दूसरा इंटरव्यू है तो I'm pretty sure कि आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है। लैंग्वेज में उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना जो वो कह रहे हैं, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाले का अटेंशन कहीं ना कहीं आप ग्रैब कर रहे हैं। बट मेक श्योर कि ये चीज आर्टिफिशियल ना जाए। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपने इसको सही तरीके से अपना लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन से कोई रोक पाएगा। आपको कोशिश करके सामने वाले को मिरर करना है, सामने वाले को समझना है और इस तरीके से समझना है कि आप दोनों को इंटरव्यू देते वक्त और लेते वक्त प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात करो कि ऐसा लग रहा है कि यू गाइज आर एक्चुअली ऑन द सेम पेज, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग एंड यू आर ट्राइंग टू आंसर इन सच अ वे दैट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड यू। ऑलराइट, तो भाई आ जाते हैं हमारी टिप नंबर 2 से। टिप नंबर 2 says put emphasis on the gestures that show interest, do not overdo them। भाई कभी कभी जब हम बात करते हैं तो सामने वाले के इंटरेस्ट के लिए हमको कुछ जेस्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ओपन जेस्चर्स व्हाइल यू आर टॉकिंग, यस सर, यस सर, ओके। जब आप सुन रहे हैं तो आपकी क्लोज पोस्चर्स इस तरीके से, आपके हाथ दोनों या तो नीचे इस तरीके से रहेंगे। ये हो गए हमारे क्लोज पोस्चर्स। जब मैं बात करती हूँ तो मैं अक्सर इस तरीके से अपने हाथों को यूज करती हूँ, यस, ओके, ये एंड देन अगेन आई यूज माई आईज फॉर द सेम थिंग। मैं अपने आंखों का भी प्रॉपर यूज करती हूँ और मैं आंखों से भी समझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आंखों से मेरी एनर्जी पता चल रही है। ठीक है ना, माई आईज स्पीक ऑफ माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म दैट आई हैव इन माई बॉडी और फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। द सेकंड इज माई हैंड्स। अब मैं बहुत ज्यादा ऐसे 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 करती रहूंगी, दिस इज ओवर डूइंग योर हैंड्स। ओके, तो बहुत ज्यादा अपने हाथों को मूव नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपने हाथों को कम मूव करना है। अपने हाथों को उतना ही मूव करो जितने की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है ना, अपने हाथों को इतना ही मूवमेंट दो जितने पे आपको लग रहा है कि दिस मूवमेंट इज आई थिंक परफेक्ट मूवमेंट फॉर मी, तो उतना ही अपने हाथों को मूव करना है। बहुत ज्यादा मूव करेंगे तो दिस विल बी एन ओवरडू ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, सो अब डिफरेंस आई होप इस बात का आप समझ पा रहे होंगे। द नेक्स्ट इज स्लाइटली लीन टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर एंड अलाउ टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रेपो। ठीक है, भारी भाषा का इस्तेमाल जरूर कर रही हूं पर समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में। जैसे मैं अगर आपके सामने बैठी और मैं आपकी तरफ थोड़ा सा लीन हो जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट मेरी बात में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये चीज करनी है कि जब आपको अपनी बात में कोई अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होकर सामने वाले से बात करनी पड़ेगी। द मोर क्लोजर विजुअल ऑफ हिज फेस एंड ऑफ हिज अपर बॉडी ही गेट्स, द मोर देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है ना, तो सामने वाले को एक क्लियर अपीयरेंस आ जाएगा आपकी आंखों से, यानी वो ऐसे ऐसे करके जूम करके आपको सिर्फ आपकी आंखों बॉडी पे देख पा रहा है, आपके जेस्चर्स को, आपके पोस्चर्स को, आपके आईज को बहुत अच्छे से वो यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि जब अपन आगे की तरफ आते हैं ये इंटरेस्ट शो करता है, यानी अपन इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा सा टिल्ट हुए तो ये हमारा इंटरेस्ट शो करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमें चर्चा करनी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टचिंग योर चीक्स ऑफ अ लिटिल एंड बाइटिंग योर लिप्स शोज दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स। अच्छा, टचिंग योर चीक्स,
राइट सो भाई टचिंग योर चीक्स ओके ऑलराइट ओके 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 ऑलराइट इस तरीके से जब आप सोचते हैं इस ऑब्वियसली ये थिंकिंग पोजीशन है यस वी कैन डू दिस बट एक बात का ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा लंबी लिप प्रेसिंग नहीं करनी है बहुत सेकंड्स की लिप प्रेसिंग होनी चाहिए अगर आपको करनी है तो मतलब yeah right we can do that matlab it should be a very instant response the lip pressing should be for a few seconds if this lip pressing is for a longer duration it automatically shows that you're not ready to respond you are not ready to answer this question and you are into thinking a lot ठीक है ना तो भाई छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तभी तो जाकर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और जब पक्का हो जाएगा तो भाई थैंक यू कहना मत भूलिएगा नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एंड नेक्स्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डू नॉट शो अ नेगेटिव बॉडी पोस्चर लाइक resting your chin slouching it seems a little dull position ठीक है ना आपने क्या करा आप धीरे धीरे आप पहले ऐसे हुए उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे सरकते चले गए ऐसे कभी भी अपने इंटरव्यू में नहीं बिहेव करना चाहे आपका इंटरव्यू कितनी भी देर का हो चाहे 55 मिनट्स का 45 मिनट्स का पर इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की पोजीशन अगर आप गलती से भी एक सेकंड के लिए इस तरीके से आए तो इमीडिएटली अपने हाथों को वापस रिस्पॉन्स दीजिए तुरंत कि इस तरीके से आपको नहीं बैठना है आपको सामने वाले को सुनना है इंटरेस्ट देना है अभी आपको सामने वाले की बात में कई बार इंटरव्यूअर सिर्फ आपका पेशेंस चेक करता है यहाँ पर कि आप में कितना पेशेंस आप कितना सुन सकते हैं कितना धैर्य से आप इस पोजीशन पे काम कर पाएंगे सो सामने वाले की साइकोलॉजी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एंड द लास्ट पॉइंट सेज डू नॉट मेक अननेसेसरी जेस्चर्स सच एज टैपिंग योर हैंड्स और योर फीट भाई बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपना पैर हिलाने की और ये एक बहुत कॉमन नर्वस पोजीशन होती है जिसमें आप अपना पैर हिलाते हैं अपने हाथों को बार बार यूं ऐसे ऐसे करके टैप करते रहेंगे अगर आप ऐसी यूं मछली चलाते रहते हैं सो भाई इस तरह का काम नहीं करना है इस तरह के काम को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है एंड मेक श्योर करें कि आप बने रहें मेरे साथ यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर के साथ यहाँ पर मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई हैं ऑटोमेटिकली कि भाई कि मैं क्या क्या चीजों की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हूँ विद ऑल ऑफ माय फोन नंबर्स and make sure that you are connected to me yani your own personality doctor on my Instagram page, Facebook page, LinkedIn page और YouTube page. YouTube पे ऑब्वियसली मैं लंबे लेक्चर्स डालती हूँ मैं कई बार लाइव आने की कोशिश भी कर रही हूँ सो भाई बने रहिए मेरे साथ यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ और आपका इंटरव्यू सिलेक्शन पक्का कराना मेरा काम ऑलराइट थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स